सभी से रिक्वेस्ट है आप अपने कैमरे को ऑन कर लें ताकि आज के इस डेमो सेशन में बहुत सारी चीजों को आप सीख सकें, जान सकें। एक बार पुनः से आप सभी का हृदय से स्वागत है आज इस योग नमस्ते एकेडमी के थेरेपेटिक योगा के फ्री डेमो सेशन में। आज के सेशन में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो हम लोग पहले जानेंगे, इसके बाद में उसकी डिटेल को जानेंगे। आइए आज की इस कक्षा का शुभारंभ करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी रखें, मन को शांत स्थिर होने दें, सहज होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ, एक स्वर। ओ ओ ओ एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ, एक स्वर। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Drop your both palms under your face, release and release. आप सभी का स्वागत है आज के इस थेरेपेटिक योगा के फ्री डेमो सेशन में। आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरे को ऑन रखें ताकि आज का ये सेशन टू वे कम्युनिकेशन को हम सभी कर सकें। आप सभी इस थेरेपेटिक योग सेशन से जुड़े हुए हैं और इस सेशन में आपको पता है कि हम लोग थेरेपेटिक योग को सीखने वाले हैं और ये आपका इंट्रोडक्टरी सेशन है। तो इसमें आपकी थोड़ी सी इच्छा तो जरूर होगी कि आप योगा थेरेपिस्ट बने। यस, इसी उद्देश्य को लेकर के आपने ये लिंक को क्लिक किया है और इसके बाद में इस क्लास का हिस्सा बन पाए। जब योग के चिकित्सक के रूप में आप जाने जाएंगे, योगा के डॉक्टर आपको बनना है, तो ये जरूरी हो जाता है कि योग का पहला नियम आप पालन करें, अथ योग अनुशासन। अनुशासन का पालन करते हुए अपने कैमरे को ऑन रखें। इससे ये होगा कि आप सारी बातों को आसानी से समझ पाएंगे। वैसे हमारी बातों को सुन भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं कैमरे को बंद करके, लेकिन वो जो टू वे कम्युनिकेशन होता है जिसे आप कहते हैं आमने सामने बातचीत हो जाए, ठीक है, तो ये सेशन आमने सामने बातचीत का है ताकि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। आज के इस सेशन में आप जानेंगे कि इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, कितनी फीस स्ट्रक्चर है, किस तरह का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, किस तरह से वे ऑफ टेक्निक है हमारे पढ़ाने की, कैसे हम पढ़ाएंगे, किस तरह की क्लासेस होंगी, किस तरह का नोट्स होगा, किस तरह का आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ये सारी चीजें आज के इस 1 घंटे के सेशन में आपको बताया जाए। हम लोग अभी आमने सामने बैठे हुए हैं, लाइव सेशन है ये, तो आप भी हमसे कोई भी प्रश्न, अगर कोई डाउट होगा तो आप सीधा प्रश्न कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। ओके, तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपने कैमरे को ऑन रखें ताकि जिस तरह से आप मुझे देख पा रहे हैं, हमारी स्क्रीन दिखाई दे रही है, उसी तरह से आपकी भी स्क्रीन मुझे दिखाई दे। जैसे कि मैं अभी देख पा रहा हूँ अनीता जी का, शिवानी जी का, सुमन जी का, नीलम मैम का, और सालू जी का, डॉली सिंह जी का, कविता जी का कैमरा ऑन है, दीपक सर का कैमरा ऑन है, बाकी लोगों के अभी कैमरे बंद है। तो आप कैमरे को ऑन रखें ताकि ये टू वे कम्युनिकेशन हो सके और हम सभी थेरेपेटिक योग से जुड़ने में सहयोग मिल सके। ओके, आज का सेशन आपके सभी डाउट के क्लियरेंस का ये सेशन होगा जिसमें आप कोई भी, जैसे कि आपको जो लिंक मिली है, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखा होगा जिसको आपने क्लिक किया होगा, आपको जूम लिंक मिली, आपने यस टाइप किया होगा, देन आपको जूम लिंक मिली होगी। तो इस ऑनलाइन पोर्टल को थोड़ा सा ट्रस्टेबल बनाने के लिए, थोड़ा सा आपके लिए कंफर्ट के लिए ये लाइव सेशन इसलिए हो रहा है ताकि आप अपने डाउट को क्लियर कर सकें
कि ऐसा तो नहीं है कि कोई गड़बड़ हो रहा हो, सामने कोई आए, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाए, आपने किसी को देखा भी नहीं, बातचीत भी नहीं, और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और बाद में आपको बात समझ में नहीं आई। ओके, सो आज के सेशन में हम आपको एक टॉपिक भी पढ़ाएंगे ताकि आपको टेस्ट पता चल जाए कि हमारा टीचिंग वे क्या है, और हमारा टीचिंग वे आपको अंडरस्टैंडिंग होगा या नहीं होगा, आज के इस फ्री डेमो सेशन में क्लियर हो जाएगा। जब आपको ये सारी क्लियरेंस हो जाता है, देन आप अपने रजिस्ट्रेशन को फर्दर आगे बढ़ाते हैं और फिर आप रजिस्टर्ड करते हैं अपने कोर्स। तो ये आज का सेशन बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, और आज का सैटरडे स्पेशल में ये सेशन हो रहा है, तो हम आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी लेकर आए, सरप्राइज गिफ्ट। अगर आप सेशन के लास्ट तक बने रहें तो हमारे कुछ फ्री सेशन हैं जो आपको फ्री एक्सेस मिल जाएंगे। ओके, जैसे कि आपको 1 ईयर तक हमारा मेडिटेशन सेशन, जो आपको 1 ईयर तक फ्री एक्सेस मिल सकता है। अगर इस सेशन को आप लास्ट तक ज्वाइन रहेंगे तो हमारा 1 ईयर का फ्री मेडिटेशन सेशन मिलेगा। आप थेरेपेटिक योग में एडमिशन ले या ना ले, लेकिन 1 घंटे की इस सेशन से आपको इतना बेनिफिट हो जाना चाहिए कि आपको मेडिटेशन सेशन फ्री एक्सेस मिल जाए। ठीक है, जिसकी कॉस्ट काफी है, लेकिन आज इस सेशन से आप जुड़े हुए हैं तो आपको वो फ्री एक्सेस मिल सकता है। क्लियर? तो आपके बेनिफिट की ही बात है, आपको सारी बातों को समझना है, जानना है, देन आगे क्लियर करना है। तो आप हमें अपने कॉपी और पेन दिखा दीजिए कि आपके हाथ में कॉपी पेन है, नोट डाउन करने के लिए कुछ रखा है, नहीं रखा है? यस है, हाँ ठीक। तब तो लग रहा है कि आप डॉक्टर बनेंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो कॉपी पेन आपके पास है। अब हम सबसे पहले हम आपको कोर्स की डिटेल बताते हैं कि कोर्स का डिटेल किस तरह से है और इसको आप किस तरह से जानेंगे। हमारी स्लाइड दिख रही है आपको स्क्रीन पर। आप थेरेपेटिक योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स के फ्री डेमोस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, जिसको कंडक्ट करेंगे योगाचार्य भरत जी, जो योग नमस्ते एकेडमी के फाउंडर हैं और सीईओ, जो मैं स्वयं। ठीक, सो मेरे द्वारा ही ये कंडक्ट किया जाएगा ये कोर्स थेरेपेटिक योगा। ये कोर्स जो आरंभ हो रहा है, ये आरंभ होगा 15 जुलाई 2024। ओके, अब कुछ ही दिन बाकी हैं, कुछ दिन के बाद ये आरंभ होगा 15 जुलाई 2024 से। इसके क्लासेस के जो टाइमिंग होंगे इसको अभी आप नोट डाउन कर लें। थ्योरी सेशन का जो टाइमिंग होगा 4 से 5, जिस टाइमिंग में आप अभी बैठे हुए हैं इसी टाइमिंग में ये क्लास थ्योरी सेशन होगा। थ्योरी सेशन में क्या सीखेंगे वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे जानेंगे। देन सेकेंड क्लास होगी आपकी प्रैक्टिकल। तो इस पूरे ट्रेनिंग सेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल सेशन आपको 5 बजे से 6 बजे के बीच में होगा, इवनिंग में। ओके, थ्योरी सेशन आपका 4 से 5 में और प्रैक्टिकल सेशन 5 से 6 में शाम को। ये 2 घंटे की ट्रेनिंग आपको मंडे टू फ्राइडे कराई जाएगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। ओके, सैटरडे संडे में आपका ऑफ रहेगा। इसका जो ड्यूरेशन होगा 1 मंथ का होगा, 1 महीने की ये ट्रेनिंग होगी। ये जूम लाइव क्लासेस, जिस मीटिंग से अभी आप जुड़े हुए हैं इसी जूम मीटिंग पे ये लाइव क्लासेस होने वाली है। इसमें जो टॉपिक कवर किए जाएंगे उनके नाम आप पढ़ लीजिए और उन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला टॉपिक आपको कवर कराया जाएगा कॉन्स्टिपेशन, सेकंड इज डायबिटीज, थर्ड इज हाइपर एसिडिटी, फोर्थ इज हाइपरटेंशन, फिफ्थ इज थायराइड, सिक्स इज माइग्रेन, वेरिकोज वेन, साइटिका पेन, बैक पेन एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ओके, इन टॉपिक के अलावा पाइल्स, मेनोपॉज, पीसीओडी, पीसीओएस, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, नी पेन, अस्थमा, कोलाइटिस और अर्थराइटिस। इन 20 टॉपिक्स को हम लोग 20 सेशंस में कवर करेंगे। हर दिन आपको एक बीमारी को कवर किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हम लोगों ने अगर कॉन्स्टिपेशन पढ़ा तो कॉन्स्टिपेशन का 1 आवर का थ्योरी सेशन होगा। थ्योरी सेशन में हम लोग, जैसे कि अभी हम लोग ये देख रहे थे कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल 2 तरह के जो सेशन है, इसमें क्या क्या सीखेंगे इसको समझ लीजिए। थ्योरी सेशन में हम लोग ये जानते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन कैसे आपकी बॉडी में
बन रहा है, उसका कॉज क्या है और उसके सिम्टम्स क्या हैं। साथ ही साथ कॉज और सिम्टम्स के साथ तो उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी क्या कहती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो उसके साथ बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, बॉडी में किस तरह के रिएक्शंस आए हैं, वो हम लोग थ्योरी सेशन में समझते हैं। और इसके अलावा थ्योरी सेशन में आप जानते हैं कि इस अगर कॉन्स्टिपेशन को आपने पढ़ लिया, इसके कॉज को समझ गए, सिम्टम्स को समझ गए, पैथोलॉजी को समझ गए, इसके फिजियोलॉजी को समझ गए, देन इसकी बात आती है कि ट्रीटमेंट इसका क्या करेंगे। इसमें योग क्या सहयोग कर सकता है, योग में किस तरह की प्रैक्टिसेस इसमें हेल्पफुल होंगी, उसको साइंटिफिकली हम लोग अंडरस्टैंड करें। किस प्रकार के आसन, किस प्रकार के प्राणायाम, मुद्राएं, बंध, मेडिटेशन और डाइट के साथ लाइफ स्टाइल भी किस तरह से, अगर पर्टिकुलर डिजीज में किस तरह की लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, पर्टिकुलर डिजीज में किस तरह की डाइट होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको ऑन स्क्रीन बताई जाती है। ओके, ये पार्ट किसका था, थ्योरी का। इतनी सारी कंप्लीट बातें जब हम लोग थ्योरी पार्ट में किसी डिजीज की समझ लेते हैं, अब उसी की 1 घंटे की प्रैक्टिकल सेशन होगा। मतलब अगर कोई क्लाइंट आएगा तो उसे आप कराएंगे क्या, आपने समझ लिया है, अच्छी बात है, लेकिन आप प्रेजेंटेशन कैसे कराएंगे। आपको ये भी पता हो गया कि आसन कौन से कराने, प्राणायाम कौन से कराना है, लेकिन सामने कराएंगे कैसे, उसका वे ऑफ टेक्निक क्या होगा, आसन को परफॉर्म कैसे कराना है, वेरिएशंस कैसे लाने हैं, तो वो सारी चीजें आपको खुद प्रैक्टिकली 1 घंटे की डिजाइंड क्लास को कराया जाता है। इस तरह का आपका इस डिजीज में पैटर्न होगा और इन इन आसनों को हम लोग लेंगे, तो उसको 1 घंटे की प्रैक्टिकल क्लास में करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग थ्योरी सेशन में बैठे हुए हैं, तो आपको कथा हम कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल क्लास में बैठते हैं तो आपको हम बोलते हैं कि आप अपनी मैट को सेट करिए, हम भी आप अपनी मैट को सेट करते हैं और दूसरे बैकग्राउंड के साथ बैठते हैं, ताकि हमारे बॉडी पोस्चर आपको दिखे और आपके बॉडी पोस्चर मुझे दिखे, ताकि अलाइनमेंट का करेक्शन भी हो सके और आप आसानी से उसे एक्सपीरियंस कर सके। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। क्लियर, टॉपिक आपने देख लिया कि ये 20 स्पेशल टॉपिक आपने को कवर कराए जाएंगे। अब इन 20 डिजीज को आप अगर देखें तो आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि ये बीमारी हमने सुनी नहीं है, ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये सारी डिजीज आपकी कॉमन डिजीज हैं और ये सराउंडिंग में आप देखते ही हैं। आपके सोसाइटी के चारों तरफ ये बीमारी आपको देखने को मिलते हैं, ये आम बीमारियां हैं जो अक्सर लोगों को होती हैं। ओके, तो इन्हीं डिजीज के बारे में आप एक्सपर्ट बनने वाले हैं। इवन इन शॉर्ट कहेंगे तो इन्हीं बीमारी 20 बीमारियों के आप डॉक्टर बनने वाले हैं, योगा डॉक्टर बनना चाहते हैं। कुछ लोग तो बनना चाहते हैं, कुछ लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं। तो जो लोग बनना चाहते हैं आप कैमरे को ऑन रखिए और अलर्टनेस दिखाइए, डॉक्टर बनने के लिए आपकी जागरूकता बहुत जरूरी है। ओके, सो ये 20 डिजीज हम लोग कवर करने वाले हैं। डॉली जी लास्ट में क्वेश्चन ले लेंगे, ओके, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो लास्ट में ले लेंगे। सो इन 20 बीमारियों के अलावा हम लोग अब इसको और डिटेल समझ लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि हमारा कन्वीनियंट टाइम नहीं है, जिस टाइमिंग को हमने बताया है आपको 4 से 5 और 5 से 6, आपका कन्वीनियंट टाइम ना हो तो हमारे पास एक और फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि इन सारे लाइव सेशंस की रिकॉर्डिंग करके आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे योग नमस्ते एकेडमी के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल होगा। आपके सारे रिकॉर्डेड सेशंस, सारे जो लाइव सेशन होंगे उनको रिकॉर्ड करके आपको दे दिए जाएंगे, वो भी लाइफ टाइम के लिए। बहुत सारी ट्रेनिंग में ऐसा नहीं होता है कि आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाए, लेकिन हम आपको लाइफ टाइम एक्सेस देते हैं कि कभी भी आप उसको रिवीजन करना चाहें, दोबारा से पढ़ना चाहें तो आप उसे रिवाइज कर सकें। आपको सारे सेशंस रिकॉर्डेड हमारे मोबाइल ऐप पर लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिल जाता है। तो अगर कोई सेशन मिस हो जाए, कहीं आपको किसी दिन जाना पड़े, कहीं आप आउटसाइड में हैं, तो भी आप उसकी रिकॉर्डिंग के माध्यम से सेशन को अटेंड कर सकेंगे। आफ्टर लाइव सेशन के बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाता है। इसके साथ ही हम आपको एक की नोट प्रोवाइड करते हैं, जो 250 पेज का एक ई बुक होता है, मैनुअल होता है, जिसमें सारी डिटेल जो हम आपको पढ़ाएंगे वही सारी डिटेल आपको अवेलेबल करा दी जाती है, जो इस तरह का मैनुअल होगा, जो आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा, जो स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं।
और हमारे हाथ पर भी आप देख पा रहे हैं। इसको आपको दे दिया जाता है और ये आपसे कहा जाता है कि आप इसकी प्रिंट करवाइए। प्रिंट करा के आप इसे स्पाइरल करा लीजिए ताकि ये मैनुअल आपके पास हो जाए हमेशा के लिए। ओके, इस की नोट्स में आपको कंप्लीट 20 डिजीज को कवर किया जाता है और इसके साथ ही आपको हम एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड होता है, जो सभी जगह गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में सभी जगह वैलिड होगा। सर्टिफिकेट आपको आफ्टर एग्जाम मिलता है, तो एग्जाम में बहुत ही आसान प्रक्रिया है, वो भी आपका ऑनलाइन पोर्टल पर ही एग्जाम होगा। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा उसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चंस टोटल इंक्लूड किए जाएंगे। 30 क्वेश्चंस आने हैं आपको, 30 क्वेश्चन को टिक करना है। आप जैसे ही पास हो जाते हैं देन आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। अब एग्जाम के बाद हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं, बट आपको ये थोड़ा सा डिटेल में समझ लेना है कि ये सर्टिफिकेट किस तरह से वैलिड है। तो हमारा जो योग नमस्ते एकेडमी है, ये इंडियन गवर्नमेंट ट्रस्ट 8082 पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट से एफिलिएटेड है। साथ ही साथ योग नमस्ते एकेडमी रजिस्टर्ड है एमएसएमई इंडियन गवर्नमेंट से। इसी के साथ योग नमस्ते एकेडमी को आईएसओ अप्रूवल भी मिला हुआ है। ओके, इन एफिलिएशन के साथ आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। बात करें इसकी फी स्ट्रक्चर की, तो इसका टोटल फी 4000 है थेरेपेटिक योगा का। ये 9519162093 इस ये योग नमस्ते एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है। ये हमारा व्यक्तिगत नंबर भी है, तो इस पे आप किसी भी क्वेरी को जनरेट कर सकते हैं, आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। इसमें अन्य प्रकार की कोई इंक्लूडिंग चार्जेस नहीं है। इसमें अन्य प्रकार की कोई हिडन चार्जेस आपके नहीं रहेंगे, टोटल फी इतनी रहेगी। बट आपको स्पेशल ऑफर भी दिया जा रहा है। अगर आप इस सेशन से जुड़े रहें तो आपको एक स्पेशल कूपन भी दिया जाएगा। स्पेशल कूपन में आपको इसमें स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है, जो 4000 की जगह पर आपको ये लाइव और रिकॉर्डिंग के साथ ई नोट्स और विद सर्टिफिकेट के साथ केवल 2000 रुपीज पे करना होगा। तो इंस्टेंटली आपको 2000 का डिस्काउंट मिल जाता है। इस सेशन से लास्ट तक बने रहने पर 2000 का डिस्काउंट मिलेगा, केवल आपको 2000 रुपीज पे करना होगा। ओके, समझ में आ रही है बात? तो ये आपको डिस्काउंट तभी मिल सकेगा जब आपके पास कूपन हो। कूपन कोड हम क्लास के लास्ट में आपको बताएंगे। योग नमस्ते एकेडमी का ये क्यूआर कोड है, इसी के माध्यम से आपको पेमेंट करना होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस नंबर पर 9519162093 पर आप टेक्स्ट करेंगे तो यही क्यूआर कोड आपको स्क्रीन पर आ जाएगा, व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। ओके, ये बात थी आपके कोर्स की, किस तरह से हम लोग कोर्स को कनेक्ट करने वाले हैं। थेरेपेटिक योगा 1 महीने के ड्यूरेशन में मंडे टू फ्राइडे ये सेशंस होंगे। 20 सेशंस आपके थ्योरी के और 20 सेशंस प्रैक्टिकल के। आफ्टर सेशन आपका एक छोटा सा एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं, ये बात समझ में तो आ गई कि इसकी फी स्ट्रक्चर भी पता चल गया, स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी पता चल गया। अब ये चीज आप समझ लीजिए कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आएगा तभी तो आप पढ़ेंगे, अदरवाइज आपने एडमिशन भी ले लिया और हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आए तो टोटल वेस्ट हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप समझें कि हम आपको पढ़ाते कैसा है। उसके लिए हमें एक टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, तो आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? ये तो हमने अपने कोर्स की डिटेल बताई, अभी आप पढ़ना चाहते हैं? यस, चलिए, तो आज इन्हीं 20 टॉपिक्स में हम आपको एक टॉपिक पढ़ा देते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपको समझ में आएगा भी या नहीं आएगा, आपके काम का है भी या नहीं है। ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो आज हम एक टॉपिक इसमें से कवर कर लेते हैं, जिससे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपके लिए ये कितना फ्रूटफुल रहेगा थेरेपेटिक योगा। ओके, जस्ट 1 मिनट। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं साइटिका पेन के बारे में। साइटिका पेन के बारे में आपने सुना है कभी?
यस सुना है तो सिर थोड़ा सा मूव कर सकते हैं ऐसे। यस सुन रखा है पहले से। ओके गुड। साइटिका पेन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस थ्योरी सेशन में। साइटिका पेन जैसे कि हम सभी जानते हैं, साइटिका पेन एक प्रकार का बैक पेन है, कमर का दर्द, पता है सभी को। लेकिन एक्चुअल में बैक पेन नहीं है साइटिका, ये कुछ अलग पेन होगा जिसको हम लोग इजी अंडरस्टैंडिंग करेंगे आज के इस सेशन में। साइटिका पेन को इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये चाहिए कि आपको इन तीन शब्दों को समझना पड़ेगा, ये तीन शब्द आपको रटना पड़ेगा, फिर आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये आसान है कि अगर आपको डॉक्टर बनने के लिए केवल तीन शब्दों की जरूरत पड़े तो आप रट सकते हैं कि नहीं। आपका साइंस बैकग्राउंड हो या नहीं हो मैटर नहीं करता, लेकिन मैं आपको डॉक्टर बना दूंगा, योगा का डॉक्टर। ठीक है, योगा का डॉक्टर आप बन जाएंगे। जस्ट 1 मिनट, हमारी आवाज आ रही है क्लियर? तो ये तीन शब्दों को आपको पढ़ना होगा, वर्टिब्रल डिस्क, मसल्स और साइटिक नर्व। वर्टिब्रल डिस्क, मसल और साइटिक नर्व, इन तीन शब्दों को अगर आप समझ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, तो आप इस साइटिका पेन के एक्सपर्ट बन सकते हैं। तैयार हैं आप सभी? थोड़ा सा मुंह खोल कर बोलिए वर्टिब्रल डिस्क पहला, वर्टिब्रल डिस्क बोलिए, हाँ नहीं बोलना, ताकि आपको ये यूज टू हो जाए। देन मसल्स सेकंड, साइटिक नर्व थर्ड। ओके, सबसे पहले वर्टिब्रल डिस्क को समझते हैं। हम सभी जानते हैं, हम सभी के रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। ओके, वर्टिब्रल डिस्क क्या होता है? रीढ़ की छोटी छोटी हड्डियों के बीच में एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, गद्दी नुमा संरचना रखी हुई है, स्पंज लाइक स्ट्रक्चर रखा हुआ है, जिसे वर्टिब्रल डिस्क बोला जाता है। यहाँ पर लाइट वॉलेट कलर में आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वर्टिब्रल डिस्क है, दिखाई दे रहा है आपको? यस, दिखाई दे रहा होगा। ये जो लाइट वॉलेट कलर में है, ये आपका वर्टिब्रल डिस्क। इस वर्टिब्रल डिस्क के कारण भी आपको साइटिक पेन हो सकता है। वो कैसे, आप आसान भाषा में समझिए। आपने स्कूटी चलाई है, स्कूटी देखी होगी, स्कूटी में टायर और ट्यूब होता है, देखा है? यस देखा होगा। तो अगर टायर फट जाए तो ट्यूब बाहर निकल आएगा, ये भी आप जानते हैं। टायर किसी भी कारण से अगर फट जाए तो ट्यूब बाहर निकल आएगा। ट्यूब बाहर निकलेगा तो आसानी से वो जो व्हील घूम रही थी वो नहीं घूमेगी, कहीं पर रब करने लगेगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। यस है ना? सेम कंडीशन आपके वर्टिब्रल डिस्क के साथ, अगर डिस्क का बाहर वाला पार्ट फट जाए तो बाहर वाला अंदर वाले से थोड़ा हार्ड होता है। जिस तरह से टायर भी रबड़ का होता है, ट्यूब भी रबड़ का होता है, लेकिन टायर थोड़ा सा हार्ड होता है और ट्यूब सॉफ्ट होता है। तो हार्ड वाला पार्ट जैसे ही फटेगा तो अंदर वाला पार्ट बाहर आ जाएगा। इस कंडीशन में आप स्लाइड में यही चीजें देख रहे हैं, थोड़ा सा अटेंशन दीजिए तो आपको दिखेगा। यहाँ जो जूम करके दिखाया जा रहा है, ये आपकी हर्निएटेड डिस्क दिखाई जा रही है कि डिस्क अगर फट जाए, डैमेज हो जाए, तो अंदर वाला पार्ट बाहर आएगा। बाहर आने की कंडीशन में ये जो वायर जैसा आपको दिख रहा है, रस्सी जैसा जो दिख रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है, जिसको ये दबाने लगेगा। जिस तरह से आपकी स्कूटी में ट्यूब बाहर निकल आए तो किसी एरिया में वो रब करने लगेगा, टच होने लगेगा। सेम कंडीशन आपके बैकबोन में अगर इस तरह की डिस्क डिस्क में गड़बड़ी हो जाए, हर्निएटेड डिस्क हो जाए, तो भी आपको, और ये वायर जिसे नर्व कहते हैं, और ये नर्व अगर वही कंप्रेस हो रहा हो जो पैर तक जाता हो, जिसे साइटिक नर्व बोलते हैं, तो भी आपको साइटिका पेन हो सकता है। ये पहला कारण, पहला फैक्टर हम लोगों को समझ में आ गया कि अगर वर्टिब्रल डिस्क में किसी प्रकार की इंजरी या इस तरह की कंडीशन हो जाए तो आपको साइटिका पेन हो सकता है। पहला फैक्टर।
पहला साइंटिफिक फैक्ट जिसके कारण से आपको साइटिका पेन होता है, समझ में आ गया या दिमाग के ऊपर चला गया? बता दीजिएगा, अगर समझ में नहीं आए तुरंत बताइएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? आई होप यस, क्लियर। दूसरे पॉइंट को समझते हैं। हम लोगों के पास 3 ही पॉइंट है केवल समझने, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा है मसल्स। मसल्स बॉडी में एक्चुअली 600 प्लस मसल्स, इंटरनल और एक्सटर्नल, बट हम लोगों को 600 मसल्स रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर नहीं है और बनना डॉक्टर, ठीक है? साइटिका के डॉक्टर बनना है आपको, तो एक मसल्स का नाम याद रखिए, एक मसल्स का नाम याद रख लीजिए। ग्रीन सर्कल में ये देखिए क्या लिखा हुआ है, पेरिफॉर्मिस मसल। मुंह से थोड़ा सा बोलिए, पेरिफॉर्मिस मसल्स, पेरिफॉर्मिस मसल्स, यस। ये कहां पर होती है? इसका लोकेशन आप देख रहे हैं, ये हिप ज्वाइंट के पास में, फीमर बोन, हिप बोन, टेल बोन, तीनों हड्डियों को कनेक्ट करने वाली ये बोन, और ये इंटरनल मसल्स होती है, एक्सटर्नल आउटर मसल्स नहीं है, इंटरनल मसल्स, ओके? आंतरिक मांसपेशी है। ये फ्रंट साइड में नहीं पाई जा रही, ये बैक ऑफ साइड में पाई जा रही, क्योंकि आपको टेल बोन दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो ये बैक साइड में पाई जाने वाली मसल्स, बटक रीजन के इनर साइड में पाई जाने वाली मसल्स, जो आपके थाई बोन को, हिप बोन को और टेल बोन को आपके कनेक्ट करती है। इसी मसल्स के जस्ट नीचे आप यहाँ पर थोड़ा सा जूम किया हुआ चित्र देखिए, ऊपर पिरिफॉर्मिस मसल्स, बीच में आपकी साइटिक नर्व और नीचे है आपकी बोन। तो आप सोचिए कि अगर कोई भी चीज ऐसी हो, जैसे कि ऊपर से कोई चीज रखी हुई हो, नीचे कोई बीच में कुछ हो, और फिर नीचे पत्थर वाला चीज जैसा रखा हुआ हो, बोन पत्थर जैसा ही है, तो अगर ऊपर वाली पट्टी जो थी टाइट हो जाए, तो बीच वाला नर्व कंप्रेस हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो सेम कंडीशन, अगर पेरिफॉर्मिस मसल्स की स्ट्रेंथ कम हो जाए या इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाए और ये ज्यादा स्टिफ हो जाए, तो आपको क्या होगा? साइटिक पेन। ये मसल्स का लोकेशन आप देख रहे हैं कहां पर है? बटक रीजन, इंटरनल मसल्स है। जिसको साइटिका पेन होता है, आपने अगर थोड़ा सा देखा हो या किसी से मालूम करें, तो आपको पता चलेगा कि ये पीक पॉइंट होता है साइटिका पेन के जनरेट होने का, बटक रीजन। यही से पेन रेडिएट होता है और पैर के नीचे तक जाता है, हील तक ये जाता है, ओके? क्योंकि यहीं से पेन आपकी नर्व जो है कंप्रेस होना शुरू होगी। तो ये पेरिफॉर्मिस मसल्स के स्टिफनेस के कारण भी दूसरा फैक्टर आपको पता चल गया कि पेरिफॉर्मिस मसल्स के स्टिफ होने के कारण आपको ये समस्या आई, ठीक है? मसल समझ में आ गया। तो तीसरा शब्द समझते हैं, 3 ही शब्द हैं अपने पास। तो ये पेरिफॉर्मिस मसल समझ लिया। देन नर्व की बात करते हैं कि नर्व ये है क्या? नर्व आपके ब्रेन टू बॉडी कनेक्शन के लिए एक वायर की तरह काम करता है। बहुत सारी आपकी क्रेनियल नर्व है, बहुत सारी स्पाइनल नर्व है। तो ये स्पाइनल नर्व जो है सबसे लंबी नर्व मानी जाती है, जिसे साइटिक नर्व कहते हैं। हिप रीजन से निकल करके टेल बोन से होते हुए आपके हील तक कनेक्ट करती है। अगर ये नर्व ना हो आपके पैर में, तो क्या होगा? तो पैर कट जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, पैर में कांच चुभ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी एक मच्छर काट लेता है आपके पैर में, आपके हाथ पहुंच जाते हैं कि नहीं? बताइए, पहुंच जाते हैं? नहीं पहुंचते? पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब आपके पैरों में नर्व तो है। कोई सुई चुभा दे आपके पैर में, पता चल जाएगा, इसका मतलब आपके दोनों पैरों में नर्व तो है। तो ये साइटिक नर्व दोनों पैरों में पाई जाएगी, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट साइड में पाई जाएगी राइट में नहीं पाई जाएगी। बट कंडीशन ये होती है कि बहुत सारे लोगों को कभी कभी राइट साइड में पेन होता है, कभी लेफ्ट में पेन होता है, या किसी को लेफ्ट में पेन होता है, किसी को राइट में पेन, ओके? डिपेंड करता है कि किस साइड में इंजरी हुई है या किस साइड की नर्व कंप्रेस हो रही है, उसी पर डिपेंड करेगा कि पेन किधर हो आप। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके। तो ये नर्व के माध्यम से पेन होता है, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। अब इन तीनों बातों को समझने के बाद सिम्टम्स समझ लेते हैं
जिस व्यक्ति को साइटिका पेन होगा उसको सिम्टम्स ज्यादा पता होगा। आप डॉक्टर हैं, शायद आपको कम पता हो, लेकिन आपको थोड़े सिम्टम्स तो पता ही होने चाहिए। या नहीं तो होगा ये कि आपके सामने कोई क्लाइंट आएगा साइटिका पेन का और वो बोलेगा कि मैडम साइटिका पेन है मुझे। आप कहेंगे हाँ ठीक है, पेट में दर्द हो रहा होगा ना आपको, या सर में दर्द हो रहा होगा ना आपको, तो वो आपसे ट्रीटमेंट कराएगा? वो ट्रीटमेंट नहीं कराएगा, वो समझ जाएगा कि आपको कुछ नहीं पता। साइटिका पेन में पेट में दर्द होता है क्या, या सिर में दर्द होता है क्या? तो आपको कॉमन सिम्टम्स पता होने चाहिए कि एक्चुअल में क्या कंडीशन होती है। ओके, यहाँ पर जो कंडीशन होगी, आपके बैंडिंग करने में, नी बैंड करने में आपको डिफिकल्टीज होने लगती है, चलने में आपको डिफिकल्टीज होने लगती है, आप जब बैठते हैं तो डिफिकल्टीज होने लगती है, जब आप बैठ करके खड़े होते हैं तो भी आप बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, बहुत ही ज्यादा पेन फील करते हैं दोनों पैरों में। ओके, देन कॉज की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 तरह के कॉज देखे जाएंगे, ए, बी, सी और डी। ए है हर्निएटेड डिस्क, बी है स्पाइनल स्टोनोसिस, सी है स्पॉन्डिलोसिस, देन डी है पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम। अब इन चारों फैक्टर को आपको इजी अंडरस्टैंडिंग करनी है। 4 फैक्टर के माध्यम से आपको साइटिका पेन हो सकता है। पहला हर्निएटेड डिस्क, जो हम लोगों ने पहले ही समझ लिया जब डिस्क को देख रहे थे, जब बल्ब हो रहा था या फट रहा था या कुछ डैमेज हो रहा था डिस्क में, तो उसकी वजह से नर्व कंप्रेस होगी, दैट इज कॉल्ड हर्निएटेड डिस्क, पहला पैर। सेकंड इज स्पाइनल स्टोनोसिस, किसी कारण से आप कहीं जा रहे हो, आपको कहीं अचानक से एक्सीडेंट हो जाए आपका, और आपकी स्पाइनल नर्व जो है, जो आपकी कैनाल है जहां से नर्व होकर जाती है, वो कंप्रेस हो जाए, तो नर्व कंप्रेस होने के कारण आपको साइटिका पेन हो सकता है, इसे कहते हैं स्पाइनल स्टोनोसिस। ओके, देन किसी कारण से अगर आपका बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाए तो स्पॉन्डिलोसिस की समस्या होने लगती है, तो इसके कारण भी हड्डियां भुरभुरी होने लगती हैं, टूटने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं, और एट लास्ट आपकी नर्व कंप्रेस होती है, देन आपको पेन शुरू। ये 3 कंडीशन, ए, बी और सी, ये स्पाइन से जुड़ी हुई समस्याएं, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई समस्या है। लेकिन फोर्थ कंडीशन बिल्कुल अलग है। फोर्थ कंडीशन है पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम, मतलब मसल्स के कारण, मसल्स की वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाए या स्टिफ हो जाए या अच्छे से काम ना करे, तो ये आएगा पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम के अंतर्गत, और ये चौथा फैक्टर। अब एक छोटा सा डाउट हो सकता है आपको कि हम कैसे पता करेंगे इसमें कौन सा फैक्टर किसको हो रहा है। आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये फैक्टर किसको हो रहा है, स्पाइन की इंजरी हो रही है या फिर आपकी जो पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम के कारण पेन हो रहा है? इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको डिफाइन करने के बहुत आसान तरीका है, उसे आप आसानी से समझ लें। जैसे इसे 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए, एक है स्पाइन वाला पार्ट, दूसरा है मसल्स वाला पार्ट। स्पाइन वाले पार्ट में ए, बी, सी, हर्निएटेड डिस्क, स्पाइनल स्टोनोसिस और स्पॉन्डिलोसिस की समस्या, जिसमें 20% केस देखे जाते हैं, ओनली 20% केसेस देखे जाएंगे। पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम की अगर बात करें तो इसमें 80% केसेस देखे जाते हैं, 80%, मतलब संख्या किसमें ज्यादा है? पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम वाले में संख्या ज्यादा है। ओके, इस कंडीशन में अगर संख्या ज्यादा है और इसमें क्लाइंट ज्यादा आपको मिलेंगे, तो आपको इसके मेजर फैक्टर को समझना जरूरी है कि क्यों इसमें ज्यादा केसेस देखे जाते हैं, इसके पीछे का रूट ऑफ कॉज क्या है। तो ये 3 फैक्टर इसमें निकल के आते हैं, कॉन्स्टिपेशन, बेली फैट का ज्यादा हो जाना, या प्रेगनेंसी कंडीशन। इन तीनों कंडीशन में एक चीज कॉमन है कि इन तीनों कंडीशन में लोअर एब्डोमिनल का वेट जो होगा तीनों कंडीशन में बढ़ा हुआ हो। जैसे कि आप कॉन्स्टिपेटेड हो तो भी आपके लोअर एब्डोमिनल का वेट बढ़ा हुआ होगा, मतलब आगे वाले पेट के आगे हिस्से में आपका वेट हैवी होगा नॉर्मल से। आपका बेली फैट ज्यादा है तो भी आपका आप लोअर एब्डोमिनल का वेट ज्यादा होगा। प्रेगनेंसी कंडीशन में तो ऑब्वियसली आपके लोअर एब्डोमिनल में वेट ज्यादा होता ही है। अब इन तीनों कंडीशन को साइड में करके थोड़ा सा आप याद करने की कोशिश करिए
जब हम आपको पेरिफॉर्मिस मसल्स बता रहे थे तो वो किस साइड, फ्रंट साइड या बैक साइड? बैक साइड। ओके, तो अगर कोई चीज पीछे बंधी हुई है एक प्लेट की तरह, एक कपड़े की तरह, एक मसल्स की तरह, और आगे कोई चीज खिंचाव दिया जाए तो पीछे वाला चीज स्ट्रेच हो जाएगा कि नहीं? और स्ट्रेच हो जाएगा। आगे वाले हिस्से में जब लोअर एब्डोमिनल में, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो बेली फैट ज्यादा हो, चाहे वो प्रेगनेंसी कंडीशन हो, तीनों कंडीशन में लोअर एब्डोमिनल का वेट एक्सेसिव बढ़ रहा है, जिसके कारण से आपकी पेरिफॉर्मिस मसल्स ओवर स्ट्रेच रहेगी, खिंची हुई रहेगी। लंबे समय तक जब ये कंडीशन बनी रहती है तो क्या कहलाती है फिर? आगे चल करके जैसे ही वो कंप्रेस करने लगेगी नर्व को, तो क्या कहलाएगा? साइटिका पेन। इस कंडीशन को आप तब ज्यादा देखते हैं जब ठंड के दिनों में बहुत सारे साइटिक पेन को रेडिएट हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं। जैसे ही ठंड का आरंभ होने लगेगा, स्टिफनेस ठंड में बढ़ जाती है बॉडी की, जिसके कारण से साइटिक पेन के केस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ओके, ये फैक्टर समझ में आ रहा है कि क्यों ये समस्या हो रही थी? 80% केसेस इसी में देखे जाएंगे। प्रेगनेंसी कंडीशन की तो स्पेशल कंडीशन में वो आफ्टर डिलीवरी के बाद वो नॉर्मल भी हो जाता है, लेकिन बैली फैट ज्यादा है और कॉन्स्टिपेटेड है तो ये समस्या बनेगी। अब बैली फैट तुरंत तो कम नहीं किया जा सकता, तो क्या यह पेन बना रहेगा? नहीं, उसके लिए भी सोल्यूशन। उसके लिए सोल्यूशन ये है कि आप अपनी इस मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाएं, इसकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ाएं और अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करें। देन वेट भी आपका कम हो जाएगा और ये मसल्स की स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाएगी। देन आपका साइटिका पेन ठीक हो सकता है। ओके, इस मेडिकल कंडीशन को हम लोग समझने के बाद में अब मेजर चीज आती है कि हम लोग ट्रीटमेंट क्या करें। योगिक ट्रीटमेंट या योग इसमें किस तरह का आपको रिजल्ट देने वाला है? तो योग में हम लोग 5 सेक्शन में इसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन में कौन कौन से ट्रीटमेंट देने हैं। या जल नेति है, वमन है, कपालभाति है, लघु संग प्रक्षालन है, तो इसमें क्या क्या और कितना अमाउंट देना चाहिए ट्रीटमेंट में। आसनों में कौन कौन से अभ्यास इसमें ज्यादा फ्रूटफुल हैं, कौन से ज्यादा बेनिफिशियल हैं, उन अभ्यासों को आपको बताया जाता है और कराया भी जाता है। प्राणायाम की अगर बात करें तो कौन से स्पेशल प्राणायाम इस पर्टिकुलर साइटिका पेन में बेनिफिशियल होंगे, उसको आपको कराना पड़ेगा। वैसे योग बहुत बड़ा है, लेकिन आपको उस व्यक्ति को अगर बुखार है तो बुखार की ही दवा देनी है। ओके, वरना योग खत्म नहीं होने वाला। आपको ट्रीटमेंट करना है तो स्पेसिफिक चीजों को डिलीवर करना होगा। देन मुद्रा और बंद की बात करें तो स्पेशल मुद्राएं, स्पेशल बंद, और साथ ही साथ मेडिटेशन भी अकॉर्डिंग टू डिजीज हम आपको प्रेफर करेंगे। और इस तरह का पूरा फ्लो चार्ट आपको नोट्स भी दिया जाएगा। ये कंप्लीट चीजें हम लोगों को ये भी पता हो गई कि आसन कौन से करेंगे, प्राणायाम कौन से करेंगे, मुद्रा कौन से करेंगे, मेडिटेशन कौन सा करेंगे। इसके साथ ही डाइट में क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। अगर किसी को साइटिका पेन है, उसको एक एक लाइन को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा आपको। ओके, और इसके साथ ही लाइफ स्टाइल में कौन कौन सी चीजें आपको फॉलो करनी है अगर साइटिका पेन है। तो लाइफ स्टाइल, डाइट, मेडिटेशन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, डिटॉक्सिफिकेशन, कंप्लीट पैकेज आपको कब बताया जाता है? जब आप कंप्लीटली समझ जाते हैं। पहले हम लोगों ने क्या किया? डिजीज को अंडरस्टैंड किया, बीमारी को समझ गए कि हाँ ये कैसे हो रही है, किस तरह से होगी, इसका कॉज क्या है, कहाँ पर हो रही है, समझ में आ गई। अब इसका ट्रीटमेंट समझ लेंगे कि क्या क्या योग में क्या क्या जरूरत है। आसन ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, प्राणायाम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। मेडिटेशन अगर ये वाले ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे के फैक्टर आपको समझते हैं। ये सारी चीजें कब हम सीखते हैं? थ्योरी सेशन। जब किसी एक पर्टिकुलर डिजीज को कवर करेंगे तो ये कंप्लीट चीजें हम लोग थ्योरी सेशन में कवर कर लेते हैं। देन अब इसी की प्रैक्टिकल सेशन को हम लोग कवर करते हैं। प्रैक्टिकल सेशन इसी को एक वेल डिजाइंड क्लास में आप करते भी हैं और आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, ताकि आपकी बॉडी पर खुद से रियलाइज हो कि हाँ ये इसी बॉडी पार्ट पर काम कर रहा है, तो ये काम करेगा।
समझ रहे हैं? तो एक आपको फॉर्मूला भी मिल जाता है कि हमें क्लास कैसे लेनी है थेरेपेटिक योगा की, वो भी आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाए। तो ये हमने आपको थोड़ी सी टेस्टिंग कराने की कोशिश करी। अभी ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है थेरेपी इसका, साइटिका पेन का। ये सडन आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट आपको शॉर्टली बताया गया कि इस तरह से हम पढ़ाएंगे। क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया है अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से हम पढ़ाने वाले हैं ताकि आपको एक चीज ये समझ में आ जाए कि हमारा वे ऑफ टेक्निक क्या है। हमने आपको कोई टफ वर्ड नहीं बताए हैं कि आपको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनाटॉमी फिजियोलॉजी को आपको बताएं और इसके बाद में आपको लगे कि हाँ ये बहुत ज्यादा टफ है और हम समझा नहीं पाएंगे या आप समझ नहीं पाएंगे या आप दूसरों को बता नहीं पाएंगे। हम उस तरीके से बता रहे हैं आपको जिस तरह से आप भी दूसरों को आसानी से समझा सके। माना कि आपने समझ लिया हमारे टफ से टफ वर्ड को, अंडरस्टैंडिंग कर ली, समझ में भी आ गया, आपको ये भी पता हो गया कि सर नॉलेजेबल है, लेकिन आप अगर दूसरे को नहीं समझा पाए तो वो किसी काम का नहीं। समझ रहे हैं बात को? जरूरी ये बात है कि जितनी बात आप जिस आसान भाषा में समझ रहे हैं सेम चीजें क्लाइंट को भी समझाना है। क्लाइंट को समझाने की क्यों जरूरत होती है? क्योंकि आज की इंडिया की अगर कंडीशन देखें तो अगर 90% लोग बीमार चल रहे हो तो 90% में उनको 80% को ये नहीं पता कि बीमारी हो कैसे रही है, उसका कॉज क्या है और बॉडी पर एक्शन कैसे कर रहे हैं। पता ही नहीं, डॉक्टर ने कह दिया आपको डायबिटीज है, टाइप 1, टाइप 2 या बीपी की समस्या है या आपके ब्लॉकेज हो रहे हैं, बस इतना ही पता है, दवा ले रहे हैं, बस इतना ही पता है। ये नहीं पता इसका रूट ऑफ कॉज क्या है, कहाँ पर हो रहा है, किस तरह से ये आगे बढ़ेगा, किस तरह से ये कंट्रोल होगा, कुछ नहीं पता है। इसी चीज को आप बताते हैं, पहले पहले क्लियर करते हैं साइटिका पेन कोई हवा नहीं है, आसानी से कवर हो जाएगा, छोटी सी बात है। आप पहले इजी अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए और इसी तरह से आप काम करिए तो बात बन जाएगी। अब आपको साइटिका पेन वाले को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको वॉवेल भी क्लीन करना है, क्योंकि रूट ऑफ कॉज है उसका। वॉवेल क्लीन मत कीजिए तो आपको पेन से कोई छुटकारा नहीं दिला सकता, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, पेन बढ़ता रहेगा। समझ में आ रही है बात? अब साइटिका पेन वाले से ये कहने की जरूरत नहीं है थोड़ा आगे भी ध्यान दीजिए, जो पेट का पेटा हो चुका है इस पर भी ध्यान दीजिए, वरना साइटिका पेन ठीक नहीं होगा। कहने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, वो पहले से ही क्लियर हो गया कि हाँ यहाँ पर काम करना पड़ेगा, अपनी आदतों को ठीक करना पड़ेगा। और इतनी सारी चीजें समझाने के बाद आप क्लियर बताइए कि बताइए सर या मैडम जो भी क्लाइंट हो आपका, आप पूछिए कि कितने दिन में ठीक होना चाहते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन उल्टा होता है, आपसे लोग पूछेंगे कि मैडम कितने दिन में ठीक कर देंगे आप, या सर कितने दिन में ठीक कर देंगे, तो आप बताइए हम ठीक नहीं करते। आप बताइए कि आप कितने दिन तक ठीक होना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। आप अगर स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करें तो 2 महीने के अंदर रिजल्ट दिख जाएंगे, वरना आप अगर हम पे डिपेंड हो जाएं कि हाँ हम बताएंगे तो इतना करिए, आप थोड़ा भी मत करिए, हमने आपको इतने रूल्स बताए हैं, आपने लाइफ स्टाइल चेंज करने को बोला है, खान पान चेंज करने को बोला है, रूटीन में आपको प्रैक्टिस करने को बोला है, प्रिकॉशंस भी बताए हैं, फॉलो नहीं करना है, आप हमें फीस जरूर दे रहे हैं। तो फीस देने से आपके साइटिका पेन का कोई संबंध नहीं है। हम आपको गाइडलाइन देंगे, हम आपको ट्रैक बताएंगे कि आपको करना क्या है। हमने स्पेशल ट्रेनिंग ले रखी है इसलिए आपको हम गाइडलाइन जरूर दे सकते हैं, उसकी फीस है, लेकिन आपको ठीक होना आप पर निर्भर करता है। ये बात कोई डॉक्टर बोलता है क्या? डॉक्टर ये बिल्कुल नहीं बोलेगा, लेकिन आप ऐसे डॉक्टर बोलिए कि कट टू क्लियर, कड़वा सच बोलिए, बताइए ये आप पे निर्भर करता है। पैसे तो हम लेंगे ही, लेकिन डिपेंड आप पे ही करेगा कि आप ठीक कितना होना चाहते हैं। वरना हम लोगों की मेंटालिटी ये होती है कि डॉक्टर के पास गए, उससे दवाएं ली, पैसे दिए, अब हम लोग को ये लगता है कि पैसे तो दिए हैं, डॉक्टर से दवा ले रहे हैं, ठीक होना चाहिए, कैसे ठीक नहीं हुई है डॉक्टर साहब बताइए, 2 महीने बाद जाते हैं। तो डॉक्टर की गलती है या आपकी गलती बताइए? डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है कि आपने प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिया।
आप क्यों लापरवाह हो रहे हैं, आप डिपेंडेंट क्यों हो रहे हैं? डॉक्टर की जिम्मेदारी थोड़ी है कि आपको साइटिका पेन दें, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है कि हम आपका साइटिका पेन ठीक करें। आपकी जिम्मेदारी है कि आज से सोच लीजिए ये रूट ऑफ कॉज क्या है, इसका सिम्टम्स क्या है, कैसे ये क्योर हो सकता है, बात बन जाएगी। और इसी के साथ इन आसनों के जब आप सीखते हैं तब इस ये भी बताया जाता है कि कौन कौन से आसन अवॉइडेबल हैं, क्या नहीं करना है और क्यों नहीं करना है। ये सारी चीजें आपको क्लियर बताई जाती, और ये सारी चीजें आपको 20 डिजीज के बारे में इसी तरह से एक्सपर्ट बना दिया जाएगा। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों सेशंस आप एक्सपर्ट बनते हैं किसी एक बीमारी में। 20 डिजीज में जब एक्सपर्टीज हो जाती है तो आप इस उद्देश्य से बिल्कुल इस ट्रेनिंग को मत कीजिए कि हम आप इसको सीख लेंगे और फिर दूसरों से पैसे ठगेंगे। आप इस भाव से सीखिए, आपके अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए कि आप इसको सीख लेंगे तो किसी पीड़ित व्यक्ति को, किसी कष्ट में हुए व्यक्ति को मदद कर पाएंगे, सहयोग कर पाएंगे। ये एक फीलिंग होनी चाहिए आपके, तो आप डिलीवर अच्छा कर पाएंगे, आप जो बताएंगे वो काम करेगा। आपके अंदर इतनी प्योरिटी के साथ इसको लर्न भी करना है और डिलीवर भी करना है, दोनों चीजें। योग नमस्ते एकेडमी का जो एक उद्देश्य है, जो इसकी आइडियोलॉजी है, वो यही है कि हम योग को व्यापार नहीं बनने देना चाहते हैं। वरना आपने कभी देखा है, कभी सुना है कि आपको इतना क्लियरली कोई समझाने वाला मिले और थेरेपेटिक योगा पढ़ाए सर्टिफिकेट के साथ और 2000 चार्ज कर रहा हो? कहीं मार्केट में मिलेगा क्या? कहीं कहीं शायद ही मिल जाए आपको, तो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारा जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि आप सीखें और दूसरों का सहयोग करें। फीस आपको जरूर चार्ज करनी चाहिए, लेकिन वो देखते हुए कि कंडीशन क्या है, कि दूसरों की कंडीशन क्या है, उसके सहयोग हम लोग कर पाए रहे हैं कि नहीं। योग के माध्यम से अगर किसी की बीमारी ठीक हो रही है तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। इस भाव से आपको सीखना है। एक बार मैं फिर से कोर्स की डिटेल बता दूं, शायद बहुत सारे लोग लेट में ज्वाइन किए हैं, तो आप एक बार फिर से डिटेल देख लें कि कोर्स की डिटेल क्या क्या है, उसे आप समझ लें। फिर से समझना चाहते हैं, ठीक है, नहीं समझना चाहते होंगे तो भी हम समझाएंगे आपको कि कोर्स का डिटेल क्या है। जस्ट रैपिडली मैं आपको बता देता हूँ, और इसी के साथ आपको एक ऑफर और गिफ्ट जो हमने स्पेशल आपको कहा था, गिफ्ट भी मिल जाएगा। 12 मिनट का समय भी है हमारे पास। आपको हमारी स्लाइड दिख रही है? ओके। सो योग नमस्ते एकेडमी के माध्यम से ये थेरेपेटिक योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स कंडक्ट किया जा रहा है, जिसके में मुख्य टीचर रहेंगे योगाचार्य भरत जी, जो मैं स्वयं हूँ। इस कोर्स का आरंभ हो रहा है 15 जुलाई 2024 से। अब कुछ ही समय शेष है इसके आरंभ होने में। क्लासेस आपकी थेरी क्लासेस जो होंगी 4 से 5 के बीच में होंगी। 1 घंटे का ये थेरी सेशन होगा। जैसे कि अभी आप इस सोसाइटी का पेन के थोड़े से इंट्रोडक्शन पार्ट को समझ रहे थे, इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं थ्योरी सेशन। ओके, देन प्रैक्टिकल सेशन की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल सेशन आपका 5 से 6 के बीच में होगा। इसमें आप कंप्लीट प्रैक्टिकल करते हैं। ये लाइव क्लासेस होंगी, जूम मीटिंग पर होंगे। इसमें 20 टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, जिसमें कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, हाइपर एसिडिटी, हाइपरटेंशन, थायराइड, माइग्रेन, वेरिकोज वेन, साइटिका पेन, बैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पाइल्स, मेनोपॉज, पीसीओडी, पीसीओएस, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, नी पेन, अस्थमा, कोलाइटिस और अर्थराइटिस जैसे विषयों को सम्मिलित किया गया है। आज हम लोग साइटिका पेन को थोड़ा सा पढ़ रहे थे, जस्ट टेस्टिंग के लिए। आफ्टर सेशन, आफ्टर लाइव सेशन के बाद में आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाता है योग नमस्ते के मोबाइल ऐप। इसी के साथ आपको 250 पेज का एक मैनुअल दिया जाएगा, जिसमें सारी कंप्लीट चीजें आपको, जैसे कि जो स्लाइड आप देख रहे थे उसी स्लाइड्स के इमेजेस को आपको यहाँ पर मैनुअल में दे दिया जाएगा। 250 पेज का ये ई नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको आफ्टर एग्जाम एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जो योग नमस्ते एकेडमी का आपका सर्टिफिकेट होगा, जो गवर्नमेंट अप्रूवल होगा। एग्जाम आपका छोटा सा होगा, जो ऑनलाइन पोर्टल पर ही होगा, और एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 30 क्वेश्चंस टोटल आएंगे। योग नमस्ते एकेडमी इंडियन गवर्नमेंट ट्रस्ट 8082 पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट से एफिलिएटेड है। साथ ही साथ
योग नमस्ते एकेडमी रजिस्टर्ड है एमएसएमई इंडियन गवर्नमेंट से। योग नमस्ते एकेडमी को आईएसओ अप्रूवल भी मिला हुआ है। इसका स्पेशल ऑफर की अगर बात करें तो इसकी फी 4000 है, बट आपको स्पेशल ऑफर में आज आपको ये 50% डिस्काउंट में मिलेगा। 2000 में ये एक्सेस मिलेगा लाइव और लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग के साथ विद सर्टिफिकेट विद एग्जाम। इसमें किसी प्रकार का कोई हिडन चार्ज सम्मिलित नहीं है, अन्य किसी प्रकार की कोई फीस नहीं होगी। 2000 में ये कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। ओके, ये क्यूआर कोड है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और ये हमारा मोबाइल नंबर है 9519162093। इस मोबाइल नंबर को आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पे आपको बैच इसका कूपन कोड भेजना होगा। ओके, कूपन कोड आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपके लिए 2000 का ये डिस्काउंट जो आपको मिला है एक्सेस हो सके, अदरवाइज आपको 4000 पे करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। आप सभी कूपन कोड नोट डाउन कर लें, TYJ50, TYJ50 सभी कैपिटल लेटर में लिखिएगा। TYJ50 आपको लिखना है और इसको इतना लिखने के बाद आपको हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट करना है हमारे नंबर पर TYJ50। ओके, इसको हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर देना है। देन आपको 2000 का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको डिटेल्स आ जाएंगी कोर्स की, साथ ही साथ पेमेंट डिटेल आ जाती है और अपना पेमेंट करते हैं। देन आपका 15 तारीख से इसका क्लासेस आरंभ हो जाएगा। ओके, समझ में आ रही है बात। अब हमने आपको स्पेशल गिफ्ट देने की बात कही थी, हमने कहा था कि अगर आप ज्वाइन करें या नहीं करें, आपको थेरेपेटिक योगा समझ में आया या नहीं आया मैटर नहीं करता, बट आपको एक स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा जो हमने कहा था कि आपको मेडिटेशन सेशन 1 ईयर के लिए फ्री एक्सेस दिया जाएगा। ओके, उसके लिए एक लिंक आ रही है, उस लिंक को आपको क्लिक करना है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ जाना है। देन वहां पर डिटेल आ जाएगी हमारे योग नमस्ते एकेडमी की मोबाइल ऐप की, और वहां उस मोबाइल ऐप में आपको 1 साल के लिए मेडिटेशन फ्री एक्सेस हो जाएगा। ओके, तैयार हैं आप सभी लिंक के लिए? आपके चैट बॉक्स में अभी लिंक आ जाएगा, जस्ट 1 मिनट। जो चैट बॉक्स में लिंक आ रहा है उसको आपको क्लिक करना है, उसी माध्यम से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, हमारे योग नमस्ते एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और वहां पर आपको मेडिटेशन की डिटेल्स आ जाएंगी। फिर आपको 1 ईयर का मेडिटेशन फ्री एक्सेस मिल जाएगा। ओके, जस्ट 1 मिनट। चैट बॉक्स में आपको लिंक दे दी गई है, बस इसी को क्लिक करना है, इसी व्हाट्सएप ग्रुप की ये लिंक है, इसी को आपको ज्वाइन कर लेना है। ओके, आपके चैट बॉक्स में लिंक दे दी गई है जिसमें आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा। आई होप आप सभी ने इस लिंक को प्राप्त कर लिया होगा। इसी में आपको डिटेल आ जाएंगी थेरेपेटिक योगा की भी और मेडिटेशन की भी डिटेल आ जाएंगी। जो लोग हमें मेडिटेट इस थेरेपेटिक योगा से जुड़ना चाहते हो, जो 1 मंथ का कोर्स है, उसके लिए हमारे नंबर पर आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट करना होगा
TYJ50, देन आपको डिटेल आ जाती है और आपकी प्री बुकिंग हो जाएगी। ओके, अदरवाइज आपकी अगर लेट हो जाएंगे तो आपकी सीट नहीं मिल सकती है, शायद सीट फुल हो जाए। ओके, सो इसलिए आप अपना टेक्स्ट जरूर कर दें, व्हाट्सएप टेक्स्ट जरूर कर दें। हमारा व्यक्तिगत नंबर जो है योग नमस्ते एकेडमी का 9519, आप नोट डाउन कर लें, 9519, 1 मंथ का ये ड्यूरेशन होगा, Vivo 15, 9519162093। चैट बॉक्स में हमारा नंबर आ चुका है, यही व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर को आप सेव कर लें और इसी पर व्हाट्सएप टेक्स्ट करना है आपको 2000 डिस्काउंट के लिए TYJ50। अगर आपका कोई प्रश्न बन रहा हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। किसी का कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न बन रहा हो तो आप पूछें। एनी डाउट किसी को, किसी प्रकार का कोई डाउट? यस डॉली जी, जस्ट 1 मिनट, माइक ऑन। हमारी आवाज आ रही है? ओके, डॉली जी बोलें। माइक ऑन करिए डॉली मैम, आपका माइक ऑन नहीं है। तो यस मैम बोलें। हाँ, बोल रहे थे आपकी जो क्लास का जो टाइमिंग है ना, 4 से 5, उसी टाइम में तो हम जॉब करते हैं ना, तो अब तो रात को नहीं होगा, 8 बजे का बाद, 9 बजे का नहीं, बाद। क्लास का टाइमिंग मैम यही रहेगा, बट आप रिकॉर्डिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। आपका रिकॉर्डिंग पूरा लाइव जो होगा वही चीज ही रिकॉर्डिंग रहेगा। हम हाँ, रात सेम रहेगा, जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी आ जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे आपको मैम क्वेश्चन अगर जैसे कि इस केस में, जैसे कि अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रश्न पूछना है, तो आप हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट करते हैं, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, उसी ग्रुप में आप वॉइस मैसेज डालते हैं, देन आपको रिप्लाई दे दिया जाता है, डाउट क्लियर हो जाएगा। यस, 250 पेज का आपको जो मटेरियल जो है किताब दिखा रहा था, तो वही 250 का पेज का कहाँ से मिलेगा हमको कोर्स आपको मटेरियल? पीडीएफ आएगा, उसको प्रिंट कराना होगा अपने यहाँ। PDF में प्रिंट कर रहा है। और सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? जी, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट भी व्हाट्सएप आएगा, उसको भी प्रिंट कराना होगा, वो वैलिड रहेगा। आपका ये पूरा क्लास भी ऑफलाइन में नहीं होता है, ऑनलाइन में ही होता है? ऑनलाइन पोर्टल ही है मैम। ऑफलाइन नहीं है, ऑफलाइन नो, नहीं है। नहीं मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम। शिवानी कुलकर्णी जी, हेलो, कवलानी, सॉरी। यस मैम हेलो। बोलिए। एक्चुअली मेरा क्लासेस रहता है 4 to 5, सो आई हाँ, कैन ज्वाइन 5 to 6 बैच फॉर प्रैक्टिकल सेशन। इज ओके, इट ओके? यस यस ओके, बट आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस करना होगा। हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग से आप थ्योरी सेशन भी कवर करेंगे। रिकॉर्डिंग उसी दिन मिल जाते हैं। हाँ, उसी दिन मिल जाएगी। यस, ओके, थैंक्स। ओके। और किसी का, तालू जी क्या कह रहे थे? चैट बॉक्स में कुछ लिख रहे थे, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। तालू मैम, तालू मैम कुछ कह रहे थे। एग्जाम हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा? हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, दोनों भाषाओं को पढ़ाया जाएगा। जो पीडीएफ होगा वो इंग्लिश में होगा। 2 घंटे की क्लास होगी, जिसमें थ्योरी सेशन
1 घंटे का और 1 घंटे का प्रैक्टिकल सेशन होगा, डिवाइडेड रहेगा। ओके। किसी को लिगामेंट रप्चर नी में हुआ हो तो क्या वो योगा से ठीक हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकता है। नी पेन इसमें कवर किया जाएगा, तो आप आसानी से कवर कर सकेंगे, ठीक कर सकेंगे। और किसी का कोई डाउट? ओके, तो हम लोग मिलते हैं 15 तारीख से लाइव सेशन में आफ्टर रजिस्ट्रेशन। जिन लोगों को अभी तक मैसेज नहीं किया है वो लोग जल्दी से मैसेज कर दें, क्योंकि अब हमारे पास कुछ ही सीट शेष होंगे। ओके, तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। मिलते हैं लाइव सेशन में 15 तारीख से। थैंक यू। चालू जी कुछ पूछ रहे हैं या बाय कर रहे हैं? ओके, मिलते हैं 15 तारीख से। थैंक यू।